नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जैन, एमडी फिजिशियन। मैंने पहले वाले एपिसोड में आपको प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में बताया था। आज अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में और विटामिन के बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। 60 to 85% एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट हमको स्टार्च, ग्लूकोज या सेलुलोज से प्राप्त होते हैं, जिसमें स्टार्च और ग्लूकोज वाटर सोल्यूबल होते हैं और एनर्जी देते हैं। सेलुलोज वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं और एनर्जी भी नहीं देते हैं। स्टार्च मुख्यतः अनाज में, दालों में, जमी करने पाया जाता है और ग्लूकोज सभी प्रकार के फलों में पाया जाता है। ये मोनोसैकराइड व डाइसैकराइड के रूप में होते हैं, जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो कमजोरी फील होती है, वीकनेस फील होती है, टायर्डनेस फील होती है। इसके लिए एक तरीका शरीर में बनाया हुआ है कि करीब करीब 500 ग्राम ग्लूकोज हमारे शरीर में ग्लाइकोजन फॉर्म में इकट्ठा रहता है। जब भी हम स्टार्वेशन करते हैं तो वहाँ से ये हमारे शरीर को एनर्जी देना चालू कर देता है और हमारी होने वाली कमजोरी को भी रोक लेता है। सेलुलोज वाला पोर्शन है वो हमारे शरीर में कई फंक्शन करता है और ये हमको नॉर्मली वेजिटेरियन डाइट में संपूर्ण रूप में प्राप्त हो जाता है। ये सभी प्रकार की दालों में, सभी प्रकार के अनाज में, सब्जी में, फल में, लीफी वेजिटेबल्स में बहुत तादाद में पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन में कमी करता है, जिससे कि खाने के बाद जो ग्लूकोज शरीर में बढ़ता है उतनी मात्रा में नहीं बढ़ पाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, इसका एब्जॉर्प्शन को रोकता है, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है, जिसके कारण शरीर में कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कम हो जाती है। जो फाइबर सेलुलोज होते हैं वो हमारे लोअर इंटेस्टाइन में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टूल को सॉफ्टन करते हैं, सेमी सॉलिड बनाते हैं, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को फास्ट करते हैं, जिससे कि स्टूल आसानी से पास हो सकता है और वो इकट्ठा नहीं रह पाता है। अगर सेलुलोज की मात्रा कम हो जाती है, फाइबर्स की मात्रा कम हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन करते हैं और जिससे गैस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, प्यूट्रिफिकेशन इंटेस्टाइन में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए रेगुलर डाइट में हमको फाइबर्स लेने होते हैं। अगर हम रिफाइंड चीज़ ज़्यादा खाते हैं जिसमें फाइबर्स की मात्रा कम होती है तो वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं। जैसे कि मैदा हुई आपकी, रिफाइंड आता हुआ आपका बिल्कुल जूस निकाल करके फलों का जूस पीते हों, फल नहीं खाते हों, तो वो कॉन्स्टिपेशन हमारे शरीर में कर सकते हैं। अब मैं आपको विटामिन की तरफ अग्रसर होता हूँ, जिसमें दो प्रकार के विटामिन हमारे शरीर में पाए होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी होते हैं। अब मैं विटामिन ए के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये हमको घी में, बटर में, फिश में, कोड लिवर ऑयल में बहुत तादाद में पाया जाता है और प्लांट सोर्स में भी है विटामिन ए पाया जाता है, जैसे पालक, मेथी, भतवा, गाजर, लाल टमाटर, पका हुआ पपीता, पका हुआ आम, इन सब में पाया जाता है। विटामिन ए के फंक्शन हमारे रेटिना के अंदर पिगमेंट सेल को बनाना होता है,
जिससे कि अंधेरे में देखने में हमको आराम मिलता है, कम रोशनी में देखने में आराम मिलता है। ये हमारे शरीर की ग्लैंडुलर टिश्यू व एपिथेलियल टिश्यू को मेंटेन करता है, उनके फंक्शनिंग को नॉर्मल रखता है। ये बोन ग्रोथ में भी हमको मदद करता है। ये एंटीबॉडीज और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। कैंसर, जो लंग कैंसर होता है, उसमें भी रोकने में मदद करता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी होने पर आपने देखा होगा कि बच्चों में रात को दिखना कम हो जाता है। रात को बच्चे दिख नहीं पाते हैं, रात को दिखने में दिक्कत होती है। वैसे पहले मैंने आपको बताया है कि हमको 20 ग्राम फैट डेली लेना चाहिए, जिससे कि विटामिन ए उसमें मिले, साथ ही विटामिन डी, ई, ए के भी उसमें मिले। तो ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हमारी एंटीबॉडीज को भी बनाते हैं। मैं विटामिन डी की तरफ बढ़ता हूँ। विटामिन डी भी फैट सोल्यूबल होता है और सिर्फ ये कॉड लीवर ऑयल, फिश, एग, मिल, बटर आदि में पाया जाता है। विटामिन डी कोलीकैल्सिफ्लोर और कैल्सिफ्लोर होते हैं। ये हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन को मदद करते हैं, बोन की मिनरलाइजेशन में मदद करते हैं, बोन को स्ट्रेंथ देने में मदद करते हैं। ये एंटीबॉडीज में भी मदद करते हैं, इम्यूनिटी में मदद करते हैं, कैंसर में भी रोकने में मदद करते हैं। विटामिन डी की कमी होने से बोन्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। शरीर के अंदर अनफंक्शन भी इफेक्ट होते हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन से संबंधित हो, चाहे वो लंग से संबंधित हो, चाहे वो ब्रेन से संबंधित हो, चाहे हार्ट से संबंधित हो। विटामिन ई जो होता है वो भी फैट सोल्यूबल होता है और बटर, मिल्क, कॉड लीवर ऑयल आदि में ही पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये हमारे डेली रूटीन की डाइट में जब हम फैट लेते हैं तो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। विटामिन के भी हमको अधिकतर डार्क लीफी वेजिटेबल से मिलता है, वह इंटेस्टाइन में इसका प्रोडक्शन होता है, सिंथेसिस होता है। ये शरीर की प्रोथ्रोम्बिन टाइम को मेंटेन रखता है, जिससे कि जो क्लोथिंग टाइम होता है वो मेंटेन होता है। इसकी कमी होने से क्लोथिंग टाइम बढ़ जाता है और खून को थक्का जमने में टाइम लगता है। बहुत कमी होती है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी भी हो सकती है और खून का रिसाव भी हो सकता है। जब ये इंटेस्टाइन में इनका सिंथेसिस होता है तो ये हमने देखा है कि जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो संभावना होती है कि विटामिन के की कमी हो जाए। उस समय हमको विटामिन के का सप्लीमेंट लेना होता है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ वो बता देता हूँ कि जो विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये शरीर की इम्यूनिटी को, एंटीबॉडीज को बनाए रखते हैं। इनको रेगुलर हमारी डाइट में रखना चाहिए। विटामिन डी हमको कई सनलाइट में भी मिलता है, अल्ट्रा वायलेट में भी मिलता है। रोजाना 5 से 10 मिनट हम धूप का सेवन करते हैं तो विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में नहीं होती है। जब ये विटामिन्स एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और शरीर में कैटलिस्ट का काम करते हैं, इनकी उपस्थिति से ही सारे शरीर के फंक्शन आसानी से हो पाते हैं, नहीं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है। इसलिए इनका उपयोग आप ज़िंदगी में हमेशा करें। इन जो कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस डाइट हम लेंगे तो सभी प्रकार के विटामिन हमको मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी पर क्लिक करें। अगले एपिसोड में मैं आपको 72 सोलुबल विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बताऊंगा।
धन्यवाद।